एक बार प्रेम से जयकारा बांके बिहारी लाल का लगाएंगे। बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। देखो कितनी सुंदर पावन तिथि है आज, एकादशी। अच्छा, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं लोग और क्यों किया जाता है और किस किस को करना चाहिए? ध्यान दें सभी। सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं सनातन धर्म में, वैसे मेरे हिसाब से सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबको एकादशी का व्रत। देखो, एक राजा हुए थे। उस राजा के नगर में एक राजा के नगर में सब एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन एकादशी का व्रत ये नहीं कि दिन भर झूठ बोलो। जिस दिन व्रत हो उस दिन आदमी को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उस राजा के नगर में सब लोग एकादशी का व्रत करते, हरिनाम संकीर्तन करते, दिन भर भगवान के भजन करते रहते। और जितना भी भजन करते, उस भजन के प्रताप से जो पाप था वो पाप भगवान की शरण में गया। और पाप भगवान की शरण में जाकर बोला, प्रभु एकादशी के दिन सब व्रत करते हैं, सब, मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा कि भाई जितने भी ये जनता रहती है वो सब देश में रहती है, तू भी रह। महाराज इतना कीर्तन होता है, इतना परमात्मा का नाम लिया जाता है कि मुझ पे वहां रुका नहीं जाता, मुझ पे वहां रुका नहीं जाता, इसलिए मेरे लिए कोई स्थान बता दो। तो भगवान ने कहा कि तू रहेगा वहीं, इसलिए तेरा जो वास होगा वो अन्न में होगा। ध्यान दें सभी। पाप को भगवान ने वास दिया अन्न में। एकादशी के दिन चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे अन्न का कोई भी दाना हो, अगर कोई भूल से भी एक दाने को खा ले तो ये समझ लो कि ये गिडार के समान है। इसलिए एकादशी का व्रत हमने किया और परमात्मा ने हमारे हिस्से में जितना भोजन लिखा, जैसे हम भोजन करते हैं दोनों समय में आधी किलो या 1 किलो, उतना वजन पेट में जाता है ना। और उस दिन परमात्मा का दिया हुआ अन्न हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस अन्न का क्या करना चाहिए? कई लोग तो सुबह दूसरे दिन थाली बनाकर पहुंचा देते हैं मंदिरों में। मैं तो यही कहूंगा कि असहाय की सहायता करो। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक एकादशी को अगर 1 किलो खा लेते हैं तो महीने में 2 किलो हो गया, और साल भर में कितना हो गया इकट्ठा? 24 किलो। उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके कुछ आश्रम बने हुए हैं, उस आश्रम में आटा दान करके आओ, चावल दान करके आओ, जो भी सामग्री बने उसको दान करो। क्योंकि परमात्मा ने हमें भोजन दिया, हमारे हिस्से का हमने जो भोजन है वो वहां पहुंचा है, तब व्रत पूरा होता है। और वैष्णव लोग जो होते हैं उनको तो वास्तविक एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार में जितने भी लोग हैं सबको करना चाहिए, लेकिन 3 अवस्थाओं में नहीं होना चाहिए व्रत।
बाल्यावस्था, बचपन, छोटे छोटे बालक हैं जो कहा जाना है व्रत, इनके लिए छूट दी गई है। ज्यादा वृद्धावस्था और कोई ना कोई रोग अगर शरीर में लग जाए उसके लिए छूट है। बाकी हर लोगों को जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कोई ये लोग सोचे कि भूखे रह करके हम थक जाएंगे। आप लोगों ने देखा है फैक्ट्रियों में भी एक हफ्ते में एक छुट्टी जरूर होती है। क्यों? जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मशीनरी जो होती है ना उसको साफ भी करते हैं और मशीनों को आराम भी मिलता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अनमोल मशीनें हैं। परमात्मा ने ऐसा जीवन दिया हम आप लोगों को। कई लोग कहे पंडित जी मैं गरीब हूं, काहे थे गरीब है? एक एक चीज शरीर में ऐसी चीज है जो करोड़ों रुपए की है। आदमी के अंदर किडनी, लीवर, फेफड़े, बता रहा हूं, अनमोल है। और जो आदमी ये सोचे मैं गरीब हूं, काम करो जावे ना मैं गरीब हूं, तो बता रहा हूं कि एक किडनी निकाल करके दान कर दो और 50 लाख रुपए की बिकेगी कम से कम, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, घर बैठे बैठे जीवन कट जाएगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप को गरीब मत समझो, इतना अनमोल शरीर है ये, इसलिए ध्यान दें, अनमोल है ये। इस शरीर को नाश करने में हम तुम लगे हैं सब। और कोई ये कहते हैं कि जो तो बहुत खावे, एक बात कहूं,